प्रिय साथियों, एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन का एक अनमोल पाठ सिखाने वाले थे। उन्होंने एक साधारण सा पत्थर अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कौन जानता है इस पत्थर की असली कीमत क्या है? सभी शिष्य चुप रहे। तभी बुद्ध ने एक शिष्य को बुलाया और बोले, पुत्र, यह पत्थर लेकर शहर जाओ। लोगों से पूछो कि इसकी क्या कीमत है। लेकिन याद रखना, इसे बेचना नहीं, सिर्फ पूछना। शिष्य पत्थर लेकर गया। वह सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। सब्जी वाले ने कहा, इससे मैं तराजू तोल सकता हूँ, दूं तो 2 रुपए दूंगा। फिर वह एक दुकानदार के पास गया। दुकानदार बोला, मुझे इससे दरवाजा दबाने का काम चल जाएगा, दूं तो 5 रुपए दूंगा। अंत में वह एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने पत्थर को हाथ में लिया, उसे साफ किया और उसकी चमक देखी। उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, यह तो कोई साधारण पत्थर नहीं, यह तो हीरा है। इसकी कीमत हजारों नहीं, लाखों में है। शिष्य आश्चर्यचकित होकर बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, सबने एक ही पत्थर को देखा, लेकिन हर किसी ने उसकी अलग कीमत लगाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है, पुत्र। हर व्यक्ति तुम्हें अपनी समझ, अपने अनुभव और अपने स्तर के अनुसार आंकता है। जिसकी सोच सीमित है, वह तुम्हारी कीमत भी सीमित समझेगा। लेकिन जो तुम्हारे अंदर की रोशनी पहचान लेगा, वह तुम्हें अनमोल मानेगा। फिर बुद्ध ने कहा, प्रिय साथियों, हीरा जब तक मिट्टी में दबा रहता है, तब तक वह एक साधारण पत्थर लगता है। लेकिन जब वही हीरा जौहरी के हाथ में आता है, तो वही हीरा चमक उठता है और दुनिया उसकी कीमत जानती है। इसलिए दोस्तों, कभी खुद को बेकार मत समझो। तुम्हारी असली कीमत किसी और के शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच में है। जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे, उस दिन दुनिया तुम्हारी कीमत पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। प्रिय साथियों, जिंदगी की कीमत इस बात से नहीं तय होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम खुद को कितना अनमोल मानते हो। खुद को पहचानो, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम मिट्टी के पत्थर नहीं, ईश्वर की सबसे अनमोल रचना हो। प्रिय साथियों, एक दिन भगवान बुद्ध अपने आश्रम में बैठे थे। उनके चारों ओर शांत वातावरण था, पर तभी एक युवक रोता हुआ उनके पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। लोग मुझे बेकार समझते हैं, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। बुद्ध ने उस युवक की आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक काम करो। उन्होंने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और बोले, जाओ, इस पत्थर को शहर में लेकर जाओ। लोगों से पूछो कि इसकी क्या कीमत है। पर याद रखना, इसे बेचना नहीं है, बस पूछना है। युवक पत्थर लेकर चला गया। पहले वह एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। सब्जी वाले ने पत्थर देखा और कहा, इससे मैं सब्जियां तोल सकता हूँ, दूं तो 2 रुपए दूंगा। फिर वह एक व्यापारी के पास गया। व्यापारी बोला, अच्छा है, इससे मैं अपने दरवाजे का टेक लगा सकता हूँ, 5 रुपए दूंगा। फिर वह एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने पत्थर को उठाया, रोशनी में देखा और चौंक गया। वह बोला, अरे, यह तो कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो कीमती हीरा है। इसकी कीमत हजारों नहीं, लाखों में है। युवक हैरान रह गया।
वह भागता हुआ वापस बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान अब समझ गया। पत्थर वही था, लेकिन हर किसी ने उसकी कीमत अपनी समझ के अनुसार लगाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा पुत्र, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर व्यक्ति तुम्हें अपनी सोच और समझ के हिसाब से आंकता है, लेकिन तुम्हारी असली कीमत वही जान सकता है जिसके पास देखने की सही नजर हो। फिर बुद्ध बोले, प्रिय साथियों, अगर तुम खुद को साधारण पत्थर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें उसी तरह देखेगी, लेकिन जब तुम खुद को हीरे की तरह अनमोल समझोगे तो लोग तुम्हारी चमक पहचानने लगेंगे। हीरा जब तक मिट्टी में पड़ा रहता है उसकी कीमत कोई नहीं जानता, लेकिन जब वही हीरा जौहरी के हाथ में आता है तो उसकी चमक दुनिया को चौंका देती है। दोस्तों, जिंदगी की असली कीमत किसी और की राय में नहीं, वह तुम्हारे आत्मविश्वास और सोच में छिपी है। अगर तुम खुद को कम आंकते रहोगे तो दुनिया भी तुम्हें सस्ता समझेगी, लेकिन जिस दिन तुम अपनी पहचान जान लोगे उस दिन दुनिया तुम्हारी कीमत समझने पर मजबूर होगी। प्रिय साथियों, कभी किसी की नकारात्मक बातों से अपनी कीमत मत घटाओ, क्योंकि तुम वही हो जिसे भगवान ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। तुम्हारी कीमत अमूल्य है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसे अपनी कीमत का एहसास नहीं, वह दूसरों की राय पर जीने लगता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक फूल उठाया और पूछा, बताओ इस फूल की क्या कीमत है? एक शिष्य बोला, भगवान, यह तो साधारण फूल है, कुछ पैसे का होगा। दूसरा बोला, यह फूल मंदिर की पूजा में काम आ सकता है, इसकी कीमत भावना में है। तीसरा बोला, यह फूल सुंदर है, इससे घर की शोभा बढ़ेगी, इसकी कीमत सुंदरता में है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, फूल एक ही है, पर हर किसी ने उसकी कीमत अपनी सोच के अनुसार बताई। फूल की कीमत वही जान सकता है जो उसके सौंदर्य और सुगंध को समझ सके। ठीक वैसे ही जीवन की कीमत वही जान सकता है जो स्वयं को पहचान सके। प्रिय साथियों, आज के समय में हम अपनी कीमत दूसरों की नजरों से तय करने लगते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर कोई आलोचना करे तो हम टूट जाते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, जो अपनी नजरों में गिर गया उसे दुनिया उठाकर भी नहीं संभाल सकती। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, भगवान, क्या मनुष्य अपने भाग्य से बड़ा हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब वह अपने विचारों को बदल देता है तब वह अपने भाग्य से भी बड़ा हो जाता है। दोस्तों, जीवन की असली कीमत हमारे विचारों में छिपी है। जो सोच ऊंची होती है उसका जीवन भी ऊंचा होता है। जो खुद को छोटा समझता है उसके सपने भी छोटे रह जाते हैं। बुद्ध का संदेश बहुत सरल है, खुद को कम मत आंको, अपनी अच्छाइयों को पहचानो, अपने जीवन को उद्देश्य से जोड़ो, क्योंकि जब इंसान उद्देश्य के साथ जीता है तो उसका हर दिन कीमती बन जाता है। प्रिय साथियों, दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत धन है, बल्कि वो है जिसके पास संतोष और आत्मज्ञान है। बुद्ध कहते हैं, जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वही जीवन की सच्ची कीमत समझता है। दोस्तों, अगर कभी लगे कि तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, तो याद रखना, सूरज भी रात में नहीं दिखता,
लेकिन उसकी रोशनी के बिना कोई सुबह नहीं होती। तुम्हारी कीमत समय आने पर सबको दिखेगी। बस अपने भीतर के दीपक को जलाए रखो। प्रिय साथियों, एक सुबह भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे उनका अपमान किया। शिष्य क्रोधित हो गए और बोले, भगवान, हमें अनुमति दें, हम इसका जवाब दें। यह आपके जैसा महान व्यक्ति का अपमान कर रहा है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, नहीं मेरे प्रिय साथियों, अगर कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य बोले, जिसने दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम क्रोध नहीं लेते, तो वह अपमान उसी के पास रह जाता है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को समझता है, वह दूसरों के शब्दों से नहीं टूटता। प्रिय साथियों, यही है आत्मसम्मान की असली शक्ति। जिस व्यक्ति को अपनी पहचान का ज्ञान होता है, उसे कोई भी छोटा नहीं कर सकता। बुद्ध ने आगे कहा, दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक जो दूसरों की राय से खुद को मापते हैं, और दूसरे जो अपने कर्म से अपनी पहचान बनाते हैं। पहले प्रकार के लोग हर वक्त दुखी रहते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन की डोर दूसरों के हाथ में दे देते हैं। लेकिन जो अपने कर्म पर ध्यान देता है, वह स्वयं अपना भाग्य रचता है। प्रिय साथियों, जीवन की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम खुद को कितना सम्मान देते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो, तो तुम्हारी शक्ति भी सो जाएगी। लेकिन अगर तुम कहो, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। बुद्ध ने कहा था, तुम खुद अपने सबसे बड़े मित्र हो और खुद अपने सबसे बड़े शत्रु भी। अगर तुम अपने मन को जीत लोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। प्रिय साथियों, आत्मसम्मान का मतलब घमंड नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना होता है। जो खुद को पहचानता है, वह दूसरों की नकल नहीं करता, वह अपनी राह खुद बनाता है। दोस्तों, याद रखो, दूसरों से तुलना करना अपने जीवन का अपमान है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता सब अद्वितीय हैं। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी अपनी खुशबू नहीं खोता, वैसे ही तुम भी परिस्थिति चाहे जैसी हो, अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। प्रिय साथियों, एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक कटोरा पानी लिया और उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दी। फिर बोले, देखो, जब मन में मिट्टी, विचारों की गंदगी घुल जाती है, तो शांति खो जाती है। अब बताओ, इस पानी को साफ कैसे कर सकते हैं? एक शिष्य बोला, भगवान, इसे हिलाकर साफ करेंगे। बुद्ध मुस्कुराए, हिलाने से क्या होगा? शिष्य ने देखा, पानी और गंदा हो गया। फिर बुद्ध ने कहा, इसे यूं ही रहने दो। थोड़ी देर बाद सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी एकदम साफ हो गया। बुद्ध बोले, प्रिय साथियों, यही मन का रहस्य है। जब मन विचलित होता है, उसे शांत नहीं किया जा सकता हिलाने से, बल्कि उसे स्थिर रहने दो, वो खुद ही साफ हो जाएगा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों को बार बार सोचकर और बड़ा बना देते हैं, पर बुद्ध कहते हैं, जो रुकना सीख गया, वो जीना सीख गया। मन की शांति तभी आती है
जब हम अपने भीतर ठहरना सीखते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मविश्वास जागता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह संसार के हर युद्ध को जीत सकता है। प्रिय साथियों, आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास सब जवाब हो, बल्कि यह है कि तुम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक कोई भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि जीवन कठिन है तो याद रखना, हर पहाड़ चढ़ने में कठिन लगता है, लेकिन जब तुम शिखर पर पहुंचते हो तो पूरा संसार छोटा लगने लगता है। मन की शांति और आत्मविश्वास ही वह दो पंख हैं जो तुम्हें सफलता की उड़ान देते हैं। एक बिना दूसरे अधूरा है। शांति से मन स्थिर होता है और आत्मविश्वास से दिशा मिलती है। प्रिय साथियों, अगर तुम गिर जाओ तो निराश मत हो, क्योंकि हर गिरना उठने का अभ्यास है। हर अंधेरा रोशनी की तैयारी है। हर दर्द नई समझ की शुरुआत है। बुद्ध ने अंत में कहा, मनुष्य तब तक बेचैन रहेगा जब तक वह खुद को समझ नहीं लेता, लेकिन जिस दिन वह खुद को पहचान लेता है वह सबसे शांत, सबसे आत्मविश्वासी बन जाता है। दोस्तों, जिंदगी की कीमत तुम्हारे मन की स्थिति से तय होती है। अगर मन शांत है तो हर चीज सुंदर लगती है। अगर मन अशांत है तो दुनिया भी भारी लगती है। इसलिए बुद्ध का यही संदेश है, पहले मन को जीतो, फिर जीवन खुद सुंदर हो जाएगा। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा, जो अपने भीतर की चमक को पहचान लेता है वही असली अमीर है। एक दिन उनके पास एक युवक आया। उसकी आंखों में निराशा थी और दिल भारी था। उसने कहा, भगवान, मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, पर लोग मेरी कदर नहीं करते। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, प्रिय पुत्र, तुम्हारी जिंदगी की कीमत दूसरों की राय में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म और आत्मसम्मान में छिपी है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जब तक तुम अपने भीतर के अनमोल खजाने को नहीं पहचानते, तब तक दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझ सकती। फिर उन्होंने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, पर हमेशा दुखी रहता। किसी ने उसे बताया कि उसके खेत के नीचे सोने की खान है। किसान ने खुद को खोजा और मेहनत करके खुदाई की। वह खजाना पा गया और उसकी जिंदगी बदल गई। प्रिय साथियों, यही हमारा मन है। मन के भीतर अनमोल खजाने छिपे हैं। धैर्य, आत्मविश्वास, करुणा और समझदारी। जो व्यक्ति उन्हें पहचान लेता है वही सच्ची कीमत को समझता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम खुद को पहचानते हो, अपने आत्मसम्मान को समझते हो, तब दुनिया तुम्हें सम्मान देने लगेगी। हीरे की तरह बनो। जो मिट्टी में दबा हो तो पत्थर लगता है, लेकिन जब वह जौहरी के हाथ में आता है तो उसकी चमक दुनिया को चौंका देती है। प्रिय साथियों, जीवन की असली कीमत भीतर की शांति, आत्मविश्वास और करुणा में है। जब तुम इन तीन चीजों को अपनाते हो, तब तुम्हारी जिंदगी अनमोल बन जाती है। दोस्तों, याद रखो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी असली कीमत को कम नहीं कर सकती। तुम्हारी चमक भीतर है और जब तुम उसे पहचान लोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था,
सच्ची कीमत उसी व्यक्ति में होती है जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो, लेकिन कभी अपने आत्मसम्मान और मन की शांति को खोया नहीं। एक दिन उनके पास एक युवक आया। उसकी आंखों में चिंता थी और हाथों में निराशा। उसने कहा, भगवान, मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कोई महत्व नहीं। मैं हर बार असफल होता हूँ। लोग मुझे कम आंकते हैं। क्या मेरी कीमत सच में इतनी कम है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, तुम्हारी कीमत कभी भी दूसरों की राय से तय नहीं होती। सच में तुम्हारी कीमत तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे कर्मों में छिपी है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। समुद्र के किनारे एक मोती गिरा। जब समुद्र शांत था, कोई उसे नहीं देख सका, लेकिन जब मछुआरे ने उसे खोजा तो वही मोती अमूल्य साबित हुआ। प्रिय साथियों, हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ है, लेकिन वही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमारी असली कीमत दिखाता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी कठिनाइयों में धैर्य रखता है, जो विपरीत परिस्थितियों में शांत और साहसी रहता है, वह जीवन की असली कीमत जानता है। क्योंकि असली हीरा वही है जो दबाव में भी चमकता है। प्रिय साथियों, यदि आप अपनी असली कीमत पहचानना चाहते हैं, तो धैर्य और आत्मविश्वास से काम लें। दूसरों की आलोचना या परिस्थितियों की कठिनाई आपको कमजोर नहीं कर सकती, जब तक आप खुद को मजबूत मानते हैं। दोस्तों, याद रखो, तुम्हारी कीमत दुनिया तय नहीं करती। वह तुम्हारी सोच, कर्म और साहस से तय होती है। कठिनाइयां केवल तुम्हारे भीतर के हीरे को बाहर लाने का माध्यम है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है, उसकी कीमत संसार के किसी भी नियम से अधिक होती है। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, जीवन का उद्देश्य कैसे जाने? हम मेहनत करते हैं पर कभी संतुष्टि नहीं मिलती। क्या इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, जिंदगी की कीमत कभी बाहरी उपलब्धियों से नहीं होती। यह उस उद्देश्य में है जिसे तुम अपने भीतर खोजते हो। देखो, जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही मनुष्य का उद्देश्य उसकी राह तय करता है। अगर नदी सही दिशा में बहती है, तो उसका पानी जीवन का स्रोत बन जाता है। अगर वह भटक जाती है, तो बहाव व्यर्थ हो जाता है। फिर बुद्ध ने समझाया, प्रिय साथियों, जीवन की असली कीमत वही जानता है जो अपने भीतर के उद्देश्य को पहचानता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए सही मार्ग पर चलता है, वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। कठिनाइयां आएंगी, परंतु उनका सामना करके ही आत्मा मजबूत होती है। और जब आत्मा मजबूत होती है, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। दोस्तों, सफलता, दौलत और प्रसिद्धि केवल बाहरी चमक हैं। सच्चा मूल्य भीतर की शांति, आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदारी में है। बुद्ध ने कहा, जो अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है, वह कभी भी दूसरों की तुलना में अपनी कीमत नहीं कम करता। उसकी चमक स्वतः ही सबको दिखाई देती है। प्रिय साथियों, याद रखो, जिंदगी की असली कीमत उन लोगों में नहीं है जो दौलत के पीछे भागते हैं, बल्कि उन लोगों में है जो अपने आत्मसम्मान, अपने मन और अपने उद्देश्य को पहचानते हैं। दोस्तों, अगर तुम अपने भीतर की ताकत, अपने उद्देश्य और अपने आत्मसम्मान को पहचान लोगे,
तो दुनिया तुम्हारी असली कीमत समझने पर मजबूर होगी। तुम हीरे की तरह बन जाओगे, जो दबाव में भी चमकता है और दुनिया को प्रेरित करता है। एक दिन उनके पास एक युवक आया। उसकी आंखों में बेचैनी और हृदय में संशय था। उसने कहा, भगवान, मैं अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पा रहा हूँ। लोग मेरी कदर नहीं करते और मैं अक्सर खुद को कम आंकता हूँ। क्या मेरी जिंदगी सच में महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत अपने भीतर की समझ, अपने कर्म और अपने आत्मज्ञान में छिपी है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। समुद्र में एक मोती गिरा। यदि कोई मछुआरा उसे नहीं खोजेगा, तो वह मोती कभी अपनी असली चमक नहीं दिखा पाएगा। प्रिय साथियों, तुम्हारा मन ही वह मछुआरा है। जब तुम अपने भीतर की क्षमता और मूल्य को खोजते हो, तब तुम्हारी असली चमक बाहर दुनिया को दिखाई देती है। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक वह खुद को पहचान नहीं पाता। जो व्यक्ति अपने भीतर की ताकत, धैर्य और करुणा को जानता है, वह असली अमीर और सशक्त बन जाता है। दोस्तों, सच्चा मूल्य दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह तुम्हारे विचारों, कर्मों और आत्मसम्मान में है। जब तुम अपने भीतर संतुलन, आत्मविश्वास और करुणा को अपनाते हो, तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो, दुनिया कभी भी तुम्हारी असली कीमत नहीं तय कर सकती। तुम्हारी चमक, तुम्हारा मूल्य, तुम्हारा आत्मज्ञान ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जैसे ही तुम इसे पहचानते हो, दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देने लगती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की सच्चाई को पहचाना, वह अपने मूल्य को समझता है और दुनिया की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। एक दिन उनके पास एक युवक आया। उसकी आंखों में निराशा और मन में संशय था। उसने कहा, भगवान, मैं हमेशा दूसरों की नजर में अपनी कीमत तलाशता हूँ। लोग मेरी मेहनत और अच्छाइयों को नहीं देखते। क्या मेरी जिंदगी में कोई महत्व है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत हमारे कर्मों, हमारे धैर्य और हमारे आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे सूरज छिपा होने पर भी प्रकाश देता है,
वैसे ही तुम भी, चाहे लोग तुम्हें न जाने, अपनी रोशनी फैलाते हो। जब तुम अपने भीतर के मूल्य को पहचानते हो, तब दुनिया स्वतः तुम्हारी कदर करती है। बुद्ध ने आगे समझाया, प्रिय साथियों, जीवन की कठिनाइयां हमारी असली क्षमता को उजागर करने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों में धैर्य और शांति बनाए रखता है, वह सच्चा विजेता है। क्योंकि असली मूल्य वही जानता है जिसने संघर्ष का सामना किया और हार नहीं मानी। दोस्तों, सच्चा मूल्य दौलत या पद में नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, करुणा और उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और अपनी असली पहचान को पहचानते हो, तब जीवन का हर दिन कीमती बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो, तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी असली कीमत तुम खुद तय करते हो। जब तुम खुद को अनमोल मानते हो, तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई और मूल्य को पहचान लेता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। एक दिन उनके पास एक युवक आया, जिसके चेहरे पर उदासी थी और मन में निराशा। उसने कहा, भगवान, लोग मुझे कम आंकते हैं। मैं मेहनत करता हूँ, पर कोई मेरी कद्र नहीं करता। क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत हमारे कर्मों, हमारे धैर्य और हमारे आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे सूरज छिपा होने पर भी अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम भी अपनी अच्छाइयाँ और क्षमता दुनिया के सामने लाते हो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देने लगेगी। बुद्ध ने आगे कहा, प्रिय साथियों, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों में धैर्य और शांति बनाए रखता है, वह सच्चा विजेता है। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, वैसे ही तुम भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली कीमत दिखाते हो। दोस्तों, सच्चा मूल्य दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, करुणा और उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और अपनी असली पहचान को पहचानते हो, तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो, तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी असली कीमत तुम खुद तय करते हो। जब तुम खुद को अनमोल मानते हो, तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, सच्ची चमक और मूल्य उस व्यक्ति में होता है जिसने अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और करुणा को पहचाना। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में निराशा थी और दिल भारी था। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, पर लोग मेरी कद्र नहीं करते। क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, जीवन की कीमत कभी भी दूसरों की राय में नहीं है। सच्ची कीमत तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे आत्मज्ञान में है। देखो, जैसे मिट्टी में दबा हीरा छुपा रहता है, वैसे ही हमारे भीतर अनमोल गुण छिपे रहते हैं। जो व्यक्ति उन्हें पहचान लेता है, वही सच्ची कीमत जानता है। प्रिय साथियों, कभी कभी लोग हमें कम आंकते हैं, हमारी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। परंतु यदि तुम खुद को पहचानते हो, तो किसी की नजर में गिरना तुम्हें कभी कमजोर नहीं कर सकता। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक वह खुद को पहचान नहीं पाता। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति,
धैर्य और करुणा को जानता है, वह असली अमीर और सशक्त बन जाता है। दोस्तों, सच्ची सफलता दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह अपने मन की शांति, अपने आत्मसम्मान और अपने उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर संतुलन, आत्मविश्वास और करुणा को अपनाते हो, तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो, दुनिया तुम्हारी असली कीमत नहीं तय कर सकती। तुम्हारी चमक, तुम्हारा मूल्य और तुम्हारा आत्मज्ञान ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जैसे ही तुम इसे पहचानते हो, दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देने लगती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, अपने आत्मसम्मान और अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, वह जीवन की असली कीमत जानता है। एक दिन उनके पास एक युवक आया, जिसके चेहरे पर उदासी और मन में बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, पर लोग मेरी कद्र नहीं करते। क्या मेरी जिंदगी की कोई महत्व है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत हमारे कर्मों, हमारे धैर्य और हमारे आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे सूरज छिपा होने पर भी अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम भी अपनी अच्छाइयाँ और क्षमता दुनिया के सामने लाते हो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और मूल्य को पहचानते हो, तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देने लगती है। बुद्ध ने आगे कहा, प्रिय साथियों, जीवन की कठिनाइयां हमारी असली क्षमता और मूल्य को उजागर करने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों में धैर्य और शांति बनाए रखता है, वह सच्चा विजेता है। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, वैसे ही तुम भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली कीमत दिखाते हो। दोस्तों, सच्चा मूल्य दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, करुणा और उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और असली पहचान को पहचानते हो, तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो, तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी असली कीमत तुम खुद तय करते हो। जब तुम खुद को अनमोल मानते हो, तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम अपने भीतर की सच्चाई और अपने मूल्य को नहीं पहचानते, तब तक दुनिया तुम्हें समझ नहीं सकती। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में निराशा और मन में भ्रम था। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, पर लोग मेरी कद्र नहीं करते। क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे धैर्य और आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे सूरज छिपा होने पर भी अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम भी अपनी अच्छाइयाँ और क्षमता दुनिया के सामने लाते हो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और मूल्य को पहचानते हो, तब दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देने लगती है। बुद्ध ने आगे कहा, प्रिय साथियों, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों में धैर्य और शांति बनाए रखता है, वह सच्चा विजेता है। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, वैसे ही तुम भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली कीमत दिखाते हो। दोस्तों, सच्चा मूल्य दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, करुणा और उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और असली पहचान को पहचानते हो, तब जीवन अनमोल बन जाता है।
प्रिय साथियों, याद रखो तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी असली कीमत तुम खुद तय करते हो। जब तुम खुद को अनमोल मानते हो तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और करुणा को पहचान लेता है वह जीवन की असली कीमत जानता है। एक दिन उनके पास एक युवक आया जिसके चेहरे पर उदासी और मन में बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ पर लोग मेरी कदर नहीं करते। क्या मेरी जिंदगी की कोई महत्व है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत हमारे कर्मों, हमारे धैर्य और आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे सूरज छिपा होने पर भी अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम भी अपनी अच्छाइयाँ और क्षमता दुनिया के सामने लाते हो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और मूल्य को पहचानते हो तब दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देने लगती है। बुद्ध ने आगे कहा, प्रिय साथियों, जीवन की कठिनाइयां हमारी असली क्षमता और मूल्य को उजागर करने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों में धैर्य और शांति बनाए रखता है वह सच्चा विजेता है। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, वैसे ही तुम भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली कीमत दिखाते हो। दोस्तों, सच्चा मूल्य दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, करुणा और उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और असली पहचान को पहचानते हो तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी असली कीमत तुम खुद तय करते हो। जब तुम खुद को अनमोल मानते हो तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, सच्ची पहचान और मूल्य उस व्यक्ति में होता है जिसने अपने भीतर की शक्ति और करुणा को पहचाना। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में निराशा और मन में उलझन थी। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ पर लोग मेरी कदर नहीं करते। क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत तुम्हारे कर्मों, धैर्य और आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे सूरज छिपा होने पर भी अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम भी अपनी अच्छाइयाँ और क्षमता दुनिया के सामने लाते हो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और मूल्य को पहचानते हो तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देने लगती है। बुद्ध ने आगे कहा, प्रिय साथियों, जीवन की कठिनाइयां हमारी असली क्षमता और मूल्य को उजागर करने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों में धैर्य और शांति बनाए रखता है वह सच्चा विजेता है। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, वैसे ही तुम भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली कीमत दिखाते हो। दोस्तों, सच्चा मूल्य दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, करुणा और उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और असली पहचान को पहचानते हो तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी असली कीमत तुम खुद तय करते हो। जब तुम खुद को अनमोल मानते हो तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और करुणा को पहचानता है वह जीवन की असली कीमत जानता है। एक दिन एक युवक उनके पास आया।
उसकी आंखों में निराशा और मन में उलझन थी। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ पर लोग मेरी कद्र नहीं करते। क्या मेरी जिंदगी की कोई महत्व है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत हमारे कर्मों, हमारे धैर्य और आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे सूरज छिपा होने पर भी अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम भी अपनी अच्छाइयाँ और क्षमता दुनिया के सामने लाते हो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और मूल्य को पहचानते हो, तब दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देने लगती है। बुद्ध ने आगे कहा, प्रिय साथियों, जीवन की कठिनाइयां हमारी असली क्षमता और मूल्य को उजागर करने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों में धैर्य और शांति बनाए रखता है, वह सच्चा विजेता है। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, वैसे ही तुम भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली कीमत दिखाते हो। दोस्तों, सच्चा मूल्य दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, करुणा और उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और असली पहचान को पहचानते हो, तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो, तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी असली कीमत तुम खुद तय करते हो। जब तुम खुद को अनमोल मानते हो, तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, सच्ची चमक उस व्यक्ति में होती है जिसने अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और करुणा को पहचाना। एक दिन उनके पास एक युवक आया। उसकी आंखों में निराशा और मन में उलझन थी। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ पर लोग मेरी कद्र नहीं करते। क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे धैर्य और आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे मिट्टी में दबा हीरा छुपा रहता है, वैसे ही हमारे भीतर अनमोल गुण छिपे रहते हैं। जो व्यक्ति उन्हें पहचानता है, वही जीवन की असली कीमत जानता है। प्रिय साथियों, कभी कभी लोग हमें कम आंकते हैं, हमारी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। परंतु यदि तुम खुद को पहचानते हो, तो किसी की नजर में गिरना तुम्हें कभी कमजोर नहीं कर सकता। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक वह खुद को पहचान नहीं पाता। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और करुणा को जानता है, वह असली अमीर और सशक्त बन जाता है। दोस्तों, सच्ची सफलता दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह अपने मन की शांति, अपने आत्मसम्मान और अपने उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर संतुलन, आत्मविश्वास और करुणा को अपनाते हो, तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो, दुनिया तुम्हारी असली कीमत नहीं तय कर सकती। तुम्हारी चमक, तुम्हारा मूल्य और तुम्हारा आत्मज्ञान ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जैसे ही तुम इसे पहचानते हो, दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देने लगती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, सच्ची शक्ति और जीवन की असली कीमत उस व्यक्ति में होती है जिसने अपने भीतर की क्षमता, धैर्य और करुणा को पहचाना। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में निराशा और मन में उलझन थी। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ पर लोग मेरी मेहनत और अच्छाइयों को नहीं पहचानते। क्या मेरी जिंदगी की कोई महत्व है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं।
सच्ची कीमत तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे धैर्य और आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे समुद्र की गहराई में मोती छुपा होता है, वैसे ही हमारे भीतर अद्भुत शक्ति और मूल्य छिपा है। जो व्यक्ति इसे खोजता और पहचानता है, वही जीवन की असली कीमत जानता है। प्रिय साथियों, कभी कभी लोग हमें कम आंकते हैं, हमारी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। परंतु यदि तुम खुद को पहचानते हो, तो किसी की नजर में गिरना तुम्हें कभी कमजोर नहीं कर सकता। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक वह अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को नहीं पहचानता। जो व्यक्ति कठिनाइयों में धैर्य और शांति बनाए रखता है, वह असली विजेता है। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, वैसे ही तुम भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली कीमत दिखाते हो। दोस्तों, सच्ची सफलता दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह अपने मन की शांति, अपने आत्मसम्मान और अपने उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर संतुलन, आत्मविश्वास और करुणा को अपनाते हो, तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो, दुनिया तुम्हारी असली कीमत नहीं तय कर सकती। तुम्हारी चमक, तुम्हारा मूल्य और तुम्हारा आत्मज्ञान ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जैसे ही तुम इसे पहचानते हो, दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देने लगती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, सच्चा खजाना वह है जो तुम्हारे भीतर छिपा है, न कि वह जो बाहर दिखाई देता है। एक दिन उनके पास एक युवक आया। उसकी आंखों में चिंता और मन में बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, पर लोग मेरी मेहनत और अच्छाइयों को नहीं पहचानते। क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत हमारे कर्मों, हमारे धैर्य और आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे मिट्टी में दबा हीरा छुपा रहता है, वैसे ही हमारे भीतर अद्भुत शक्ति और मूल्य छिपा है। जो व्यक्ति इसे पहचानता है, वही जीवन की असली कीमत जानता है। प्रिय साथियों, कभी कभी लोग हमें कम आंकते हैं, हमारी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। परंतु यदि तुम खुद को पहचानते हो, तो किसी की नजर में गिरना तुम्हें कभी कमजोर नहीं कर सकता। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक वह अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को नहीं पहचानता। जो व्यक्ति कठिनाइयों में धैर्य और शांति बनाए रखता है, वह असली विजेता है। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, वैसे ही तुम भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली कीमत दिखाते हो। दोस्तों, सच्चा मूल्य दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, करुणा और उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और असली पहचान को पहचानते हो, तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो, तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी असली कीमत तुम खुद तय करते हो। जब तुम खुद को अनमोल मानते हो, तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देती है। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में चिंता और मन में बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, पर लोग मेरी मेहनत और अच्छाइयों को नहीं पहचानते। क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे धैर्य और आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे समुद्र की गहराई में मोती छुपा होता है, वैसे ही हमारे भीतर अद्भुत शक्ति और मूल्य छिपा है।
जो व्यक्ति इसे पहचानता है वही जीवन की असली कीमत जानता है। प्रिय साथियों, कभी कभी लोग हमें कम आंकते हैं, हमारी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। परंतु यदि तुम खुद को पहचानते हो तो किसी की नजर में गिरना तुम्हें कभी कमजोर नहीं कर सकता। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक वह अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को नहीं पहचानता। जो व्यक्ति कठिनाइयों में धैर्य और शांति बनाए रखता है वह सच्चा विजेता है। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, वैसे ही तुम भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली कीमत दिखाते हो। दोस्तों, सच्चा मूल्य दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, करुणा और उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और असली पहचान को पहचानते हो तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो, तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी असली कीमत तुम खुद तय करते हो। जब तुम खुद को अनमोल मानते हो तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, सच्ची चमक और जीवन का असली मूल्य उस व्यक्ति में होता है जिसने अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और करुणा को पहचाना। एक दिन उनके पास एक युवक आया। उसकी आंखों में निराशा और मन में उलझन थी। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ पर लोग मेरी मेहनत और अच्छाइयों को नहीं पहचानते। क्या मेरी जिंदगी की कोई महत्व है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे धैर्य और आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे सूरज छिपा होने पर भी अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम भी अपनी अच्छाइयाँ और क्षमता दुनिया के सामने लाते हो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और मूल्य को पहचानते हो तब दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देने लगती है। बुद्ध ने आगे कहा, प्रिय साथियों, जीवन की कठिनाइयां हमारी असली क्षमता और मूल्य को उजागर करने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों में धैर्य और शांति बनाए रखता है वह सच्चा विजेता है। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, वैसे ही तुम भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली कीमत दिखाते हो। दोस्तों, सच्चा मूल्य दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, करुणा और उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और असली पहचान को पहचानते हो तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो, तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी असली कीमत तुम खुद तय करते हो। जब तुम खुद को अनमोल मानते हो तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, सच्चा मूल्य वह है जो तुम्हारे भीतर छिपा है, न कि जो बाहर दिखाई देता है। एक दिन उनके पास एक युवक आया। उसकी आंखों में चिंता और मन में बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ पर लोग मेरी मेहनत और अच्छाइयों को नहीं पहचानते। क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे धैर्य और आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे समुद्र की गहराई में मोती छुपा होता है, वैसे ही हमारे भीतर अद्भुत शक्ति और मूल्य छिपा है। जो व्यक्ति इसे पहचानता है वही जीवन की असली कीमत जानता है। प्रिय साथियों, कभी कभी लोग हमें कम आंकते हैं, हमारी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। परंतु यदि तुम खुद को पहचानते हो
तो किसी की नजर में गिरना तुम्हें कभी कमजोर नहीं कर सकता। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक वह अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को नहीं पहचानता। जो व्यक्ति कठिनाइयों में धैर्य और शांति बनाए रखता है वह सच्चा विजेता है। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, वैसे ही तुम भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली कीमत दिखाते हो। दोस्तों, सच्चा मूल्य दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, करुणा और उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और असली पहचान को पहचानते हो, तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो, तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी असली कीमत तुम खुद तय करते हो। जब तुम खुद को अनमोल मानते हो, तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देती है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, सच्चा मूल्य और जीवन की असली कीमत उस व्यक्ति में होती है जिसने अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और करुणा को पहचाना। एक दिन उनके पास एक युवक आया। उसकी आंखों में निराशा और मन में उलझन थी। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, पर लोग मेरी मेहनत और अच्छाइयों को नहीं पहचानते। क्या मेरी जिंदगी की कोई महत्व है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय पुत्र, सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। सच्ची कीमत तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे धैर्य और आत्मज्ञान में छिपी है। देखो, जैसे सूरज छिपा होने पर भी अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम भी अपनी अच्छाइयाँ और क्षमता दुनिया के सामने लाते हो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और मूल्य को पहचानते हो, तब दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देने लगती है। बुद्ध ने आगे कहा, प्रिय साथियों, जीवन की कठिनाइयां हमारी असली क्षमता और मूल्य को उजागर करने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों में धैर्य और शांति बनाए रखता है वह सच्चा विजेता है। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, वैसे ही तुम भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली कीमत दिखाते हो। दोस्तों, सच्चा मूल्य दौलत, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, करुणा और उद्देश्य में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और असली पहचान को पहचानते हो, तब जीवन अनमोल बन जाता है। प्रिय साथियों, याद रखो, तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी असली कीमत तुम खुद तय करते हो। जब तुम खुद को अनमोल मानते हो, तो दुनिया स्वतः तुम्हें सम्मान देती है।